Hello children, welcome to your EVS video class. Children, you know that in EVS we have started a new chapter, that is chapter number 16, and the name of the chapter is our celestial neighbors. चिल्ड्रन सेलेस्टियल का मतलब मैं आपको बता चुकी थी. सेलेस्टियल मतलब होता है हेवनली, और हम हेवनली नेबर्स के बारे में पढ़ रहे हैं. नेबर्स कौन होते हैं? जो हमारे घर के आसपास रहते हैं. दे आर कॉल्ड आर नेबर्स. तो सेलेस्टियल नेबर्स मतलब जो आसमान में हेवनली बॉडीज़ जो हमारे नेबर्स हैं. तो हमारे नेबर्स वो कैसे हो सकते हैं? हम तो यहाँ रहते हैं अपने घरों में, तो वो हमारे पड़ोसी कैसे हो सकते हैं? वो ऐसे हो सकते हैं क्योंकि अर्थ हमारा घर है. हम अर्थ को अपना घर मानते हैं, हम अर्थ पे रहते हैं. तो हमारे घर के आसपास, हमारे अर्थ के आसपास जो दूसरी हेवनली बॉडीज़ हैं वो हमारे नेबर्स हुए. तो उन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, जो सेलेस्टियल नेबर्स हैं. और मैं इस चैप्टर में आपको सन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, सन के बारे में बता चुकी हूँ, और मून मैंने स्टार्ट किया था. आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा. चिल्ड्रन, वीडियो रेगुलरली देखिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी आप रहते हैं, लेकिन वीडियो में क्या आप अपने हिसाब से पॉज करके, रिवाइंड करके, रिपीट करके जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसे दोबारा देख सकते हैं. और ऑनलाइन क्लास में नेटवर्क इशू हो सकता है, बच्चों के और भी बहुत से बच्चों का शोर होता है. इस वजह से हो सकता है कुछ चीज़ें आपसे मिस आउट हो जाए. तो ट्राई टू वॉच द वीडियोस रेगुलरली सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट एनीथिंग. हम यहाँ जो क्लास में डिस्कस करते हैं वही चीज़ें यहाँ भी डिस्कस होती हैं, लेकिन यहाँ बाकी बच्चों का शोर नहीं होता. तो आप अपने हिसाब से इसमें चीज़ों को सुन सकते हैं. पिछले 2 वीडियो से मैं लिखने वाला ज़्यादा कुछ नहीं करा रही हूँ, मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ. इसलिए जो भी मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उसे आप ध्यान से सुनिए. लिखने की जो पॉइंट होंगे वो मैं लिख भी दूँगी. हम पढ़ रहे थे मून के बारे में. मैं आपको मून के बारे में बता रही थी कि मून जो है वो अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर है. इट इज़ द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ अर्थ. और मून जो है वो अर्थ का इकलौता, एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है. इट इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट विच अर्थ हैज़. सैटेलाइट किसको बोलते हैं? सैटेलाइट्स आर दोज बॉडीज़ दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स. जो चीज़ें प्लैनेट्स के चक्कर लगाती हैं उन्हें हम कहते हैं सैटेलाइट. दे आर कॉल्ड सैटेलाइट. और अर्थ के ऐसे तो मैन मेड सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन नेचुरल सैटेलाइट जो नेचर की तरफ से जो दिया हुआ सैटेलाइट है वो सिर्फ एक है, और वो है मून. जो मून है उसके पास भी अपनी हीट और लाइट नहीं है. वो जो चमकता हुआ हमें दिखाई देता है, जो मून शाइन करता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द सन. सन की लाइट मून के ऊपर आती है और वही लाइट रिफ्लेक्ट होती है हमको, जो हमें दिखता है. जैसा कि मैंने आपको मिरर का एग्जाम्पल दे के बताया था. तो लाइक अर्थ, मून ऑल्सो डू नॉट हैव इट्स ओन हीट. इट डज नॉट हैज़ इट्स ओन हीट एंड लाइट. दूसरी चीज़, जैसे अर्थ रोटेट करता है अपनी जगह पर, वैसे ही मून भी रोटेट करता है अपनी जगह पर. जैसे अर्थ चक्कर लगाता है सन के, वैसे ही मून चक्कर लगाता है अर्थ के. तो फिर फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अर्थ अपनी जगह पे चक्कर लगाता है 24 आवर्स में. मून अपनी जगह पे चक्कर लगाता है 27 डेज़ में, अप्रॉक्सीमेटली 27 डेज़ में. अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगाता है 365 डेज़ में. मून अर्थ का चक्कर लगाता है 27 डेज़ में. मतलब दोनों अपनी जगह पर भी वो चक्कर लगाता है और अर्थ का भी चक्कर लगाता है. दोनों ही 27 डेज़ में लगाता है. ठीक है, अपनी जगह पे भी और अर्थ का भी. तो ये उसका चक्कर लगाने का टाइम 27 डेज़ है. फिर मैंने आपको बताया था फेजेस ऑफ मून. एक टर्म जो मुझे आज एक्सप्लेन करना था वो था फेजेस ऑफ मून. फेजेस ऑफ मून ये क्या था? मैंने आपको बताया था कि मून जो है ना, आप जब देखोगे तो हमेशा एक ही शेप का नहीं दिखता है. कभी मून आपको पूरा ऐसे सर्कल दिखेगा, ठीक है, कभी आपको मून ऐसा डी भी दिखता है, कभी जो मून है वो थोड़ा सा ऐसा समथिंग लाइक दिस ऐसा दिखता है, कभी मून बिल्कुल आपको ऐसा दिखता है, कभी एकदम पतला दिखता है, और कभी दिखता ही नहीं है, एकदम
काला काला, बिल्कुल दिखता ही नहीं है, ऐसा होता है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मून अपना शेप चेंज कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ऐसा बोलते हैं ना कि मून अपना शेप बदलता है, मून कभी आधा दिखता है कभी पूरा दिखता है, वो अपना शेप नहीं बदलता है, हमें वैसा दिखता है। हमें अर्थ से मून ऐसा दिखता है, कभी पूरा दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी आधा से ज़्यादा दिखता है, पर एक्चुअली में मून ऐसा अपना शेप बदलता नहीं है, वो स्फेरिकल ही रहता है। एक हिंदी में कविता है, आप कभी पढ़ेंगे इसको। हटकर बैठा चांद एक दिन माता से या बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिगोला, ऐसा करके एक कविता है जिसमें मून कह रहा है अपनी मम्मी से कि मेरे लिए एक झिगोला सिलवा दो, क्योंकि रात में बहुत ठंड पड़ती है और मुझे रात में आसमान में अकेले रहना पड़ता है, तो बहुत ठंडी हवा चलती है, मुझे ठंड लगती है, ऐसा ऐसा कुछ कुछ अपनी मम्मी से बोल रहा है मून। तो मम्मी कह रही है कि मैं सिलवा दूँ बेटा तुम्हारे लिए इस तरह के झिगोला, लेकिन कब सिलवाऊँ, तुम्हारा नाप कब लूँ, तुम एक शेप में तो रहते ही नहीं हो, कभी मोटे दिखते हो, कभी पतले हो जाते हो, कभी नाखून जैसे होते हो, और कभी कभी तो तुम दिखाई भी नहीं देते हो, तो किस दिन तुम्हारा नाप लेवाऊँ, किस साइज़ का तुम्हारा जबला या झिगोला सिलवाऊँ। मतलब माँ का कहना है कि तुम एक साइज़ में तो रहते ही नहीं हो। पर बेटा ये कविता है, ये पोएम है, पोएम में ये सब होता है। एक्चुअली में मून अपना शेप चेंज नहीं करता है। हाँ, हमें अर्थ से वो उतना ही दिखता है, इसलिए हमें लगता है कि अरे ये तो आज फुल है, आज तो आधा है, आज आधा से थोड़ा ज़्यादा है, आज तो एकदम पतला है, ऐसा हमें दिखाई देता है। जैसे मैंने बताया ना कि उसका अपना हीट और लाइट, उसका अपना लाइट तो है ही नहीं मून का, वो तो जितना उसके ऊपर सन की लाइट पड़ती है उतनी हमें दिखाई देती है। मतलब सन की लाइट मून के ऊपर जितनी पड़ती है ना, उतना पार्ट हमें मून का दिखता है। जब मून के पूरे पार्ट पे सन दिखेगा तो पूरा मून दिखता है, जब थोड़े से पार्ट पे मून की लाइट मून पर मतलब थोड़े से पार्ट पर अगर सन की लाइट आ रही है तो उतना ही पार्ट दिखेगा। मतलब मून के जिस पार्ट पर सन की लाइट आती है उतना पार्ट हमको दिखाई देता है। जब मून पर पूरा सनलाइट आता है तो हमें पूरा मून दिखता है। जब मून के आधे पार्ट पर सन की लाइट आती है तो हमें आधा मून दिखता है। जब हमें सन की लाइट मून के ऊपर पतली सी थोड़ी सी दिखती है तो उतना ही मून हमें दिखता है, बाकी का मून हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून, मून का अलग अलग दिखना। इसको ना मैं ड्राइंग के थ्रू में अब कोशिश करूँगी समझाने की। ये ना ऐसे बना लेते हैं हम, दो ये मून ही है, इसको थोड़ा सा मैं ड्रॉ करके आपको समझाना चाहूँगी। देन रुको, थोड़ा सा ना और साइड से बनाती हूँ तो प्रॉपर बनेगा। एक मून हम यहाँ बना देते हैं, एक मून को यहाँ बना देते हैं, तो बड़ा हो गया ना। चलिए, ये मून के हम मैंने इस तरह से ले लिया। क्या होता है, ऐसे इसको इस तरह से कर लेते हैं और ये डार्क कर देते हैं। अब मेरे मार्कर से मैं इतना डार्क नहीं कर सकती तो मैं लाइन खींच के बता देती हूँ। मतलब ये डार्क है, ठीक है, इसको ऐसा समझना है डार्क है। यहाँ पर इसको हम ले लेते हैं ऐसे, यहाँ पर ये डार्क है। फिर क्या है, यहाँ पर इट इज़ लाइक दिस, इसको डार्क कर देते हैं। फिर है ये डार्क है, और ये क्या है, पूरा डार्क है। नहीं, एक और यहाँ पे मून आएगा। रुको, थोड़ा सा हम इसको ना साइड में और बनाते हैं। तो ये क्या है, पूरा डार्क है। चलिए, मैंने कोशिश किया है कि इसको मैं पूरा, अब देखिए
इसको समझना है, फिर मैं इनके नाम भी आपको बताऊंगी। ये जो डार्क दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे सन की लाइट नहीं पड़ रही है। सन की लाइट इसके ऊपर आ रही है तो इतना पार्ट हमें दिख रहा है। फिर उसके बाद सन की लाइट थोड़ा और ज़्यादा पार्ट पे आई तो इतना पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट नहीं दिख रहा है। फिर यहाँ पे पूरा का पूरा हमें मून दिख रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, फिर इतने पार्ट पे हमें सन की लाइट नहीं आ रही है, सिर्फ इतना ही हमें दिख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है इतने पार्ट पे लाइट नहीं मिल रही है, सिर्फ हमें ये पार्ट दिख रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमें इतना ही पार्ट दिख रहा है, बाकी पार्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे तो पूरा ही डार्क है, मून दिख ही नहीं रहा है। और फिर यहाँ पे इतना दिख रहा है, बाकी पार्ट नहीं दिख रहा है। अब इस चक्कर को पूरा हम देख लेते हैं क्या है। इसको हम ऐसे ना पूरा ऐसे मिला के तो 8 फेजेस हो गए मून के। कैसे है ये, अब इसको समझिए। मान इसको हम बोलते हैं न्यू मून। क्या बोलते हैं? न्यू मून। मतलब ये बिल्कुल जब डार्क होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अमावस्या। ठीक है, न्यू मून इज़ अमावस्या। उसके बाद ये जो दिख रहा है ना, इसके लिए नाम है, आपको मैं बता देती हूँ। इसको कहते हैं वैक्सिंग क्रीसेंट बोलते हैं एक्चुअली इसको, वैक्सिंग क्रीसेंट। ये वाला जो है ना, इसको वैक्सिंग क्रीसेंट बोलते हैं। ये जो है ये डार्क रहता है, बस इतना ही दिखता है। उसके बाद जो ये वाला जो पार्ट है, इसको कहते हैं वैक्सिंग क्वार्टर। मतलब इतना पार्ट नहीं दिख रहा है, इतना पार्ट दिख रहा है। फिर ये जो दिख रहा है, ये मोटा सा जो दिखता है ना, इतना पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट नहीं दिख रहा है। इसको वेनिंग गिब्बस बोलते हैं, सिर्फ गिब्बस भी बोलते हैं, GIBBOUS। मतलब ये पार्ट मोटा सा पेट जैसा दिख रहा है और इतना पार्ट नहीं दिख रहा है, इसको गिब्बस बोलते हैं। इसको बोलते हैं फुल मून, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णिमा। ऐसा लिखते हैं ना शायद, हाँ, पूर्णिमा। और फिर इसके बाद है, इसको वेनिंग गिब्बस, इसको भी कहा जाता है, वेनिंग गिब्बस ही कहा जाता है। ठीक है, और ये है, इसको वेनिंग क्वार्टर बोला जाता है। इसका नाम जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इसको समझना ज़रूरी है। नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है, समझना ये है कि मून की ये जो फेजेस आपको दिख रहे हैं, कितने फेजेस आपको दिख रहे हैं, अगर इसको हटा देते हैं तो पूरे 7 फेजेस। और ये जो न्यू मून है, जिस दिन हमको मून दिख ही नहीं रहा है, उसको मिला के 8 फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? 8 फेजेस हैं। इसको मिलाकर बिल्कुल मून नहीं दिख रहा है, फिर थोड़ा सा दिखता है, फिर थोड़ा ज़्यादा दिखता है, फिर इतना दिखता है। देखो एकदम मून नहीं दिख रहा है, फिर हमें थोड़ा सा दिखने लगता है, फिर आधा दिखता है, फिर आधे से ज़्यादा दिखता है, फिर उसके बाद हमें पूरा मून दिखता है, पूर्णिमा का मून दिखता है। फिर उसके बाद हमें थोड़ा सा नहीं दिखता है, इतना दिखता है। फिर हमको आधा नहीं दिखता है, आधा दिखता है। फिर हमको आधे से ज़्यादा नहीं दिखता है, इतना दिखता है। और फिर हमको दिखना बंद हो जाता है। तो ये राउंड पूरा पूरा चलता रहता है। 27 डेज़ में ये इस तरह से इसकी शक्ल जो है वो चेंज होती रहती है, हमें दिखाई देती है। मतलब फिर से समझिए, ये हमको मून नहीं दिख रहा है, एकदम अंधेरा है, रात अंधेरा है, हमें बिल्कुल रात को बिल्कुल भी मून नहीं दिख रहा है, वो ये हो गया। फिर उसके थोड़े दिन बाद आपको इतना मून दिखेगा, बाकी का पार्ट नहीं दिखेगा। मतलब ये आपको कैसा दिखेगा रात में ना, इट विल लुक लाइक दिस, मून इतना ऐसे दिखेगा। फिर कुछ दिन बाद आपको मून ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर कुछ दिन बाद आपको मून कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पूरा थाली जैसा, गोल थाली जैसा गोल्डन कलर का मून दिखेगा। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर वापस से आपको मून कैसा दिखता है, इट विल लुक लाइक दिस, इतना पार्ट नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद कैसा दिख रहा है, फिर आपको मून ऐसे दिखेगा, उल्टा डी के जैसे, उल्टा डी। ये सीधा डी है, यहाँ पर सीधा डी है, यहाँ पे उल्टा डी है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको मून क्या है, ऐसा दिखेगा। यहाँ पर देखो ऐसा है, ये ध्यान दो, शेप इस तरफ का है, यहाँ पे ये इसका शेप इस तरह का है, और फिर उसके बाद एकदम नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से मून के हमें डिफरेंट शेप्स दिखते हैं, बार बार बोल रही हूँ। एक्चुअली में मून चेंज नहीं कर रहा है,
ऐसा सिर्फ इसलिए होता है कि जो सन की लाइट इसके ऊपर आती है उसकी वजह से, सन की लाइट इसके कितने पार्ट पे पड़ रही है उसी पे इसका ये शेप डिपेंड करता है। यहाँ पे सनलाइट बिल्कुल नहीं आती है, अर्थ के एकदम पीछे हो जाता है ये, तो ये बिल्कुल डार्क हो जाता है, एकदम दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमते घूमते निकलता है तो इतने पार्ट पे सन की लाइट आती है तो हमें इतना दिखता है, बाकी का हमें दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा सा और घूमता है तो सन की लाइट इतने पार्ट पे आती है तो हमें इतना दिखता है, ये पार्ट हमें दिखता ही नहीं है। उसके बाद थोड़ा और ये घूमता है तो सन की लाइट इतने पार्ट पे आती है, इतने पार्ट पे पहुंचती ही नहीं है, तो हमें इतना पार्ट इस तरह से दिखता है, ये पार्ट हमें दिखता ही नहीं है। फिर उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ता है तो पूरे पार्ट पर आ जाता है सन का लाइट, तो हमें पूरा का पूरा दिखता है। फिर मून आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, इतने पार्ट पे तो लाइट आ रही है पर इतने पार्ट पे लाइट नहीं आ रही। थोड़ा सा आगे बढ़ा ना तो इतना पार्ट दिखा, इतना पार्ट नहीं दिखा, तो इसलिए मून हमें ऐसा दिखता है। फिर आगे बढ़ता है तो मून की सिर्फ इतने पार्ट पे ही लाइट है, इतने पार्ट पे नहीं है, तो मून हमें ऐसा दिखता है, उल्टा डी। ये पार्ट दिख ही नहीं रहा है हमको, ये इतना पार्ट दिख नहीं रहा है ना, तो हमको उल्टा डी दिखता है। फिर आगे बढ़ने पर इतना पार्ट कवर हो जाए, सिर्फ हमको मून का इतना ही पार्ट दिख रहा है, तो ये मून हमें ऐसा दिखता है। फिर फाइनली दिखाई देना बंद हो जाता है। ये पूरा चक्कर चलता रहता है, इसको बोलते हैं फेजेस ऑफ मून। तो आज आपने जाना फेजेस ऑफ मून के बारे में। अभी और बहुत कुछ बाकी है इस चैप्टर में जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। अभी स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पर वो सब हम धीरे धीरे करेंगे आने वाले वीडियोस में। आज की वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।